बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, न्यू स्टाइल की हैदराबादी लुकमी बनाएंगे हम। कीमे वाले ये लुकमी को नया स्टाइल देंगे। हम बना रहे हैं समोसा पॉप्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले करेंगे हम इसकी स्टफिंग तैयार। इसके लिए 1.5 गिलास जाएगा पैन में पानी। 300 ग्राम लिया है मैंने बीफ का कीमा। अगर आप मटन का ले रहे हैं तो 1 गिलास पानी शामिल करें। चिकन के लिए ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बीफ का फ्रोज़न कीमा था मेरे पास, तो थोड़ा मेल्ट होने दूंगी। इसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज की और कीमे की मिकदार बराबर रखेंगे, वरना कीमा रूखा रूखा होगा और आपकी स्टफिंग का टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 गड्डी लहसुन की। तो लहसुन की जवें शामिल करेंगे 10 से 12 अदद। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करें। साबुत मिसालों में जा रहा है 1 तेज़पत्ता, 1 चाय का चम्मच शाहज़ीरा, 1 फूल बादियान का, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 अदद लौंग, 6 से 7 साबुत काली मिर्च। इन तमाम मिसालों को शामिल करेंगे। हल्दी आधा चौथाई चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर लें। 1 चाय का चम्मच भर के शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को शामिल करेंगे और कुछ देर के लिए कवर करके कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर कीमा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच जस्ट हमने ऑयल शामिल करना है और बहुत अच्छी तरह कीमा खुश्क कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, बहुत थोड़ा सा ऑयल शामिल करके अच्छी तरह कीमे को खुश्क करेंगे। खुशबू के लिए शामिल करेंगे आधा चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तीखापन अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा किया जा सकता है। 2 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 2 चम्मच भर के हरा धनिया। कीमे का पानी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो स्टोव को ऑफ़ करेंगे और ये हरा धनिया हरी मिर्च शामिल करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तैयार करने के लिए 250 ग्राम लिया है मैंने मैदा, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच भर के लेंगे ऑयल के। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा हाथों में लेके बांध देंगे। तो अगर आटा बंधना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है हमने जो ऑयल की मिकदार शामिल की है वो काफ़ी है। अगर आप मुट्ठी में लेके बांधेंगे नहीं बंध रहा तो 1 आध चम्मच ऑयल की मज़ीद शामिल कर ले। नीम गर्म पानी से सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। हमने इसकी डो सॉफ्ट तैयार करनी है। ऑयल लगाकर कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इन समोसा पॉप्स को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे पफ। पफ बनाने के लिए 2 चम्मच भर के लेंगे मैदा, 2 चम्मच घी। मैदा और घी दोनों की मिकदार बराबर रखेंगे। घी ही शामिल कीजिएगा, ऑयल मत शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखें। फिर इसके बाद निकाल के दोबारा से फेंट कर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस 2 दफ़ा करेंगे तो इस तरह से आपकी परफेक्ट बाज़ार वाली पफ तैयार हो जाएगी, जिसको आप कचौरी में किसी भी समोसा की फिलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसको आपने खस्ता बनाना हो। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। डो को अच्छा सा रेस्ट मिल चुका है। अब हमने सरफेस पे फैलाना है थोड़ा सा मैदा और डो को इस पे अच्छी तरह फैला लेंगे। बेलन की मदद से हमने बारीक सी चपाती बेलनी है। ये चपाती जितनी पतली होगी इतनी ही इसके अंदर जब हम पफ लगाएंगे तो खस्ता हमारे समोसे या फिर कह लें लुकमियाँ तैयार होंगी। बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। मैं आपको बहुत शॉर्ट और आसान वाला तरीका बता रही हूँ। मुश्किल में ना मैं खुद पढ़ूंगी ना मैं आपको बताऊंगी। बड़ी सी रोटी को बेल लेंगे और जैसे हम चकोर पराठा तैयार करते हैं सेम इसी तरीके से बड़ी सी रोटी का बड़ा सा हमने चकोर पराठा तैयार कर लेना है। पराठे के जितने बाल होंगे उनके ऊपर भी घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और प्रॉपर हमने चकोर पराठा बेल के रख लेना है। बहुत आसान तरीका है इस तरीके से बनाना। इसको भी कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट इसको देंगे। इसके बाद इसको दोबारा से बेलेंगे। जो हमने चकोर पराठा तैयार करके रखा था 10 से 15 मिनट का रेस्ट इसको मिल चुका है। इसको कवर करके रखिएगा। जितने प्रोसेस करेंगे सब में गीले कपड़े के साथ कवर करके रखिएगा डो को, इस बात को याद रखिएगा।
हल्के हाथों से हमने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। बड़ा सा चौकोर पराठा बेल लेंगे। इसके बाद हमने डो को पहले हाफ़ कर लें। इसके बाद रेक्टेंगल शेप में आपने जितने समोसा पॉप्स बनाने हैं उतने कट कर लें। साइडों को नीट कर लें। इसके बाद जो रेक्टेंगल शेप में जो पीसेस काटे हैं इनको भी हाफ़ कर देंगे। मैदे की लई तैयार करेंगे। 1 चम्मच भर के लिया है मैंने मैदा। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो लेंगे। सबके ऊपर एक ही दफ़ा मैंने स्टफिंग रख दी। इसके बाद जो हमने रेक्टेंगल शेप में हाफ ऑफ करके रखे हैं पीसेस, इनको उठाकर इस साइड पे लेकर आना है। लेकिन पहले मैदा लगा लें अच्छी तरह फिंगर की मदद से। और मेरे पास इस तरह से स्टिक्स थी, ऑप्शनल हैं, हो तो लगाएं, ना हो तो सिंपल ऐसे भी आप लुकमी की तरह बना सकते हैं। इस तरह की अगर आप स्टिक्स लगा रहे हैं तो इनको भी थोड़ा कीमे के ऊपर रखिएगा। इसके बाद आप ऊपर शीट जो है वो दूसरी रखिएगा। साइड से मैंने थोड़ा सा फोक की मदद से डिज़ाइनिंग की है। सिंपल बनाएं तो भी बन सकते हैं, डिज़ाइन बना लें तो भी अच्छा है। अच्छा, जो हमने साइडों से किनारे काटे हैं उनको भी हमने ज़ाया नहीं किया। उनके साथ हमने थोड़ा सा मैदा लगा के हल्का हल्का इनको कैप पहना दी है पॉप्स को, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। जो बड़ी सी डो हमने तैयार की थी इसमें हमने 7 से 8 लुकमियाँ तैयार कर ली थी। अब जो थोड़ा सा हाफ पीस बचा था इसमें मैंने सोचा थोड़ी सी वेरिएशन होनी चाहिए। तो मेरे पास इस तरह सर्कल शेप में डिज़ाइनर वाला कटर था। आप सिंपल कटर की मदद से भी इसी तरह इसी शीट की छोटी छोटी पट्टियाँ काट लें। इसके अंदर स्टफिंग रखें और मज़ेदार से डिफरेंट शेप के खस्ता करारे समोसे तैयार कर लें, या फिर डी शेप की हैदराबादी लुकमियाँ तैयार कर लें। आइडिया है आप सबके लिए। इनको आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से लुकमियाँ तैयार करके जो बाकी शीट्स बची हैं इनको फ्रीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और डिफरेंट शेप होगी तो नेक्स्ट टाइम एंजॉय करने में डिफरेंट लगेगा। इस शीट से मैंने आपको 2 डिफरेंट स्टाइल की समोसा पॉप्स भी बनाना सिखा दिए हैं और डी शेप हैदराबादी लुकमियाँ भी बनाना सिखा दी हैं। पैन में ले लिया है ऑयल और ऑयल को लो टू मीडियम करेंगे और 1 बाय 1 हमने तमाम लुकमियों को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करेंगे, धीमी आंच के ऊपर अच्छी तरह इनको पकने देंगे ताकि अंदर तक एक एक इसका वर्क जो है वो पक जाए, कच्चापन ना हो, ऊपर से एकदम से कलर ना आए, अंदर तक हमारी खस्ता करारी लुकमी तैयार हो। अच्छा सा कलर आने के बाद अब इसको हमने करना है डिश आउट, और इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 तमाम लुकमियों को तैयार कर लेना है। देखें एक एक लेयर वाज़िया हो रही है, कितनी ज़बरदस्त ही हमारी लेयर वाली लुकमी तैयार हुई है। लेयर वाली लुकमी, लेयर वाला समोसा तैयार हुआ है, मज़ेदार सा, झटपट से तैयार है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया है। बनाएं और एंजॉय करें। रमज़ान चल रहा है, मज़ेदार सी ये लुकमियाँ बनाएं। जितनी ज़रूरत है इनको फ्राई करें, जो बच जाएं इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में रख कर। और डिफरेंट शेप की बनाने से ये है कि नेक्स्ट टाइम बनाने में आपको लगेगा कि आप कुछ डिफरेंट बना रहे हैं। आवाज़ तो सुनी होगी, कितनी मज़ेदार खस्ता करारी न्यू स्टाइल की हैदराबादी लुकमियाँ तैयार हुई हैं। आपको अब मैंने डिफरेंट स्टाइल की लुकमियाँ बनानी सिखा दी हैं। डिफरेंट स्टाइल से मज़ेदार से ये कीमा पफ तैयार करें और नए नए नामों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स को एंजॉय करवाएं। ये थी मेरी आज की झटपट से बन जाने वाले मज़ेदार से खस्ता करारे समोसा पॉप्स की रेसिपी। न्यू स्टाइल में समोसा पॉप्स कह लें और ओल्ड वर्जन में बेसिक रेसिपी है ये हैदराबादी लुकमी की, तो या फिर कह लें न्यू स्टाइल की हैदराबादी लुकमी। कैसे लगे ये आपको कीमा पफ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप वेरिएशन करके इसमें क्या बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी आसान आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।